बोर्ड साइंस स्ट्रीम के डीआई शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को आप डाउनलोड करें। उसमें पीडीएफ है, जो मैं आपको डीआई पढ़ाने वाला वो सारे उसमें है। वीडियो देखने से पहले आप वो पीडीएफ देखें और समझिए कि वो आपसे क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो सकते हैं क्या, या आप पहले सॉल्व करें। जब आपको उसमें डिफिकल्टी आएगी तो आपने वीडियो देखना चाहिए कि मैंने उस क्वेश्चन को कैसे ऑपरेट किया हुआ है। ओके, सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बोर्ड साइंस स्ट्रीम के डीआई का टॉपिक। क्लास देखिए, कोई भी चैप्टर के डीआई पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उनके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। आई होप आपने बोर्ड साइंस स्ट्रीम के मेरे प्रीवियस जो वीडियोस अपलोड किए वो देख लिए होंगे। कुछ 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्लीज आप उसमें से पहले गो थ्रू हो जाइए, तभी आप बोर्ड साइंस स्ट्रीम के डीआई को समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग बोर्ड साइंस स्ट्रीम के डीआई। सो बच्चों, बोर्ड साइंस स्ट्रीम में सबसे पहले देखेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में 1-2 मिनट में आपको उसको रिवीजन करके देता हूं। बोर्ड साइंस स्ट्रीम में टोटल 4 स्पीड्स होती है। स्पीड ऑफ वाटर दैट इज y, देन स्पीड ऑफ बोट x, डाउनस्ट्रीम स्पीड u x + y, अपस्ट्रीम v रिप्रेजेंट करते हैं x - y। x का फार्मूला होता है u + v/2 एंड y होता है u - v/2। और एक फार्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। दैट्स इट, इतना ही मैटर करेगा। बाकी अभी इनमें से कोई चीज आपको बाय फिगर दी जाएगी। देखिए, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्लास? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाइन पढ़ते हैं। फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट इन km/h। मतलब उन्होंने क्या दिया हुआ है, x एंड y, एंड पाई चार्ट शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन इन 5 डिफरेंट बोट्स। कैलकुलेट डेटा फ्रॉम द फिगर टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है? उन्होंने दिया हुआ है डिस्टेंस इन अ पाई चार्ट, और एक दिया हुआ है क्लास आप लोगों को बार ग्राफ जिसमें दिए हुए स्पीड्स। ठीक है, x एंड y गिवन है, मतलब मैं कभी भी u और v निकाल सकता हूं क्लास, u और v निकाल सकता हूं, x एंड y गिवन है। उसके अलावा मुझे डिस्टेंस भी गिवन है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन बाय बोट b डाउनस्ट्रीम एंड बोट d अपस्ट्रीम टू कवर 464 किलोमीटर। सो क्लास यहाँ पे दिख के आया हुआ है कि बोट बी का डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकालना है और डी का अपस्ट्रीम का स्पीड निकालना है टू कवर डिस्टेंस। कितना दिया हुआ है जो कवर करना है? 464 किलोमीटर। ओके, सो क्लास अभी डाउनस्ट्रीम के लिए देखना है। डाउनस्ट्रीम के लिए भी मुझे क्या चाहिए? u, है ना। और u का फार्मूला क्या था बेटा? x + y। देखिए बताइए, x + y क्या है बेटा? 18 + 11। 18 + 11 होगा 29 km/h। सेम वे से आपको d का भी अपस्ट्रीम निकालना पड़ेगा। सो बताइए उसके लिए क्या आएगा? v, x - y। इसका देखना है आपको, d का क्या हो जाएगा बेटा? 15 - 7 मतलब आएगा 8 km/h। ये हो गया मेरा स्पीड, और मुझे टाइम का डिफरेंस निकालना है। और टाइम का फार्मूला होता है, एज आई सेड, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस गिवन है 464 अपॉन, पहले हम बड़ा, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी आएगी। सो ये 8 - 464 डिवाइड बाय आपका आएगा 29। अब हमें इसे सिंपल सा सॉल्व करना है क्लास। ये तो सिंपल होगा, 8 5 8 8 29 सबसे पहले जाएगा 1 29 1 जाने के बाद रिमाइंडर कितना है क्लास आप लोगों का? आएगा आपका रिमाइंडर 30 17। ये हो जाएगा 174। 9 के टेबल में 4 कहां पे आएगा? 9 के टेबल में 4 आएगा 6 इसमें, मतलब डेफिनेटली 16 होगा। चेक भी कर लीजिएगा। सो 58 - 16 होगा, एंड माय आंसर इज 42 आवर्स। क्लियर? ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ जोड़ रहा हूं कि देखो डेटा कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मैन टू रीच हिज डेस्टिनेशन अपस्ट्रीम। बच्चों, आपको इसको भी समझना है। क्लास 5 बोट्स है, A B C D एंड E। पांचों बोट्स ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया हुआ है, और पांचों बोट्स के वक्त स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर अलग अलग थी। मतलब कहने का ये है कि जब वो बोट ए से ट्रैवल कर रहा था तो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया हुआ है 24% ऑफ व्हाट? 1000 किलोमीटर का। इसका मतलब 1000 किलोमीटर के लिए 100% है। मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? 1%। तो 1% कितना हो गया मेरा? 10 किलोमीटर। सो बच्चों, 1% 10 किलोमीटर है। देखो हम इसको एकदम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप समझिए मेरे शब्दों को। सो बच्चों देखिए, ए में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 24%, मतलब 24 into 10, मतलब ए में डिस्टेंस कवर किया हुआ है 24 किलोमीटर। सही है। पर ये 24 किलोमीटर हमें जो उन्होंने बट जो 240 किलोमीटर कवर किया हुआ है वो डाउनस्ट्रीम में कि अपस्ट्रीम में निकालना है? अपस्ट्रीम में। तो बच्चों, अपस्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है आपका? x - y, यानी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 14 - 6। सही है। सो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, 14 - 6 कितना हो जाएगा? 8।
मतलब इतना टाइम लगा। देखो क्या बन रहा है बेटा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, मतलब ये टाइम लगा बोट ए से ट्रैवल करने के लिए। सिमिलरली किसका निकालेंगे अभी, बी का। ओके, अब सपोर्ट करें फटाफट, बताइए कितना होगा 14%, मतलब कितना हो जाएगा 140 किलोमीटर, और क्या हो जाएगा 18 - 11 मतलब 7, प्लस सी के लिए क्या हो जाएगा कितना 210 डिवाइड बाय 9 में से 6 गए दैट इज 3, प्लस डी के लिए हो जाएगा आप लोगों के लिए 160 अपॉन 15 - 7 दैट इज 8, प्लस ई के लिए होगा 250 अपॉन 20 - 5 दैट इज 15। ओके, सो इस यहाँ पे कितना टाइम लगता है 30 आवर्स, यहाँ पे 20 आवर्स, यहाँ पे 70, यहाँ पे 20, प्लस यहाँ पे आपको कट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 3 हो गया ये, और ये हो जाएगा 50 अपॉन 3 मतलब हो जाएगा 16 2/3। नाउ वी नीड टू ऐड दिस, सो क्लास क्या हो जाएगा 30 70 100 120 140 156, मतलब ये कहा जाएगा 156 2/3 आवर्स। ये आपका आंसर होगा। समझ गया, आपका आंसर दिख भी रहा होगा। क्लियर? Next question. If the speed of boat D increases by 40%, then what is the difference between time taken by boat now and previous time to cover the distance? Assume downstream. अब देखिए बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। D के बारे में बात हो रही है, स्पीड ऑफ बोट इंक्रीज हुई है, तो बच्चे स्पीड ऑफ बोट मतलब होती है x, और जो है D की तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे dx, ओल्ड स्पीड चल रही है, तो ओल्ड स्पीड कितना है क्लास dx दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर है, सही है, और मेरा y कितना गिवन था, dy गिवन है मेरा 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब न्यू जो आपका स्पीड ऑफ बोट होगा, न्यू स्पीड ऑफ बोट d would be 15 plus 40% of 15, इसका 10% 1.5, 20% 3 मतलब यानी ये 6, 15 plus 6 यानी हो जाएगा 21। ओके, ये क्लास हो गया। बात किसके बारे में, ये हो गया न्यू dx आपका। ओके, सो बच्चों देखो कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है उन्होंने डिस्टेंस कवर किया हुआ है 16, मैंने आपको भी बताया 1% यानी कितना होता है 10 किलोमीटर, तो 16 यानी हो जाएगा 160 किलोमीटर। सो 160 किलोमीटर उन्होंने दो स्पीड से कवर किया हुआ है। हमें बोला गया है अज्यूम डाउनस्ट्रीम, तो बच्चों डाउनस्ट्रीम अगर कंसीडर कर रहे हैं तो एक u बन जाएगा मेरा 15 + 7 दैट इज 22, और एक न्यू u जो था वो बन जाएगा 21 + 7 दैट इज 28। सो बच्चों दो हमारे पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, तो बच्चों कैसे लिखा जाएगा, ये होगा 160 अपॉन 22 माइनस 160 अपॉन 28, ये ओल्ड डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ये न्यू डाउनस्ट्रीम की स्पीड। ये देखो यहाँ कट हो रहा है, ये होगा 80 अपॉन 11, वैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 4 से कटेगा 40 अपॉन 7। इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 77, ये होगा 560 माइनस 440, यहाँ से 60 मतलब 120 अपॉन 77 आवर्स। ठीक है, बट ये 120 अपॉन 77 आवर्स मेरे कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। सो बच्चों हमारे पास कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो आंसर तो सेकंड्स में आ जाता। सो यहाँ पे हमें 77 के साथ डील करना पड़ेगा, बड़ा आसान है, ध्यान से समझिए। क्लास 77 टूजा जो होगा वो 154 होने वाला है, 70 का डबल होगा 140 और ये 14, सो हमारे पास 120 है, मतलब डेफिनेटली 1 आ जाएगा। जैसे ये 1 आ गया मतलब जहां पे 2 दिख रहा है वो तो मेरे ऑप्शंस कैंसिल हो गए। अब मेरे पास ऑप्शंस बचते दो, एक पहला और एक दूसरा जो दिख रहा है आपको 1.23 एंड 1.56। अब बच्चों पॉइंट दिया, देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 77 मतलब 77, 3 मतलब 80 तो हो जाएगा 23 और मतलब 43, सो 43 आया, जब पॉइंट दिया तो जाएगा 430, सही है। अब ये 77 है, 70 का पढ़ा देखेंगे, क्लास 7 6 होता है, 7 6 42 होगा, बट बच्चों ये भी तो 7 6 होगा, तो वो 430 से अबव जाएगा, तो मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा 5, मतलब डेफिनेटली मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा 1.56 आवर्स। हमें गेसिंग करके कैसे ऑपरेट करना है आपको समझना पड़ेगा, और वो गेसिंग भी नहीं ऐसी होनी चाहिए क्लास जिससे गलत आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया। क्लास मैंने यहाँ पे डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि मेरे 1 तो कॉमन था ही, बट यहाँ पे 0.2 था, यहाँ 0.5, तो जहां 0.5 आ रहा है वैसा एक ही ऑप्शन है, सो दैट इज माय आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। Speed of boat E in still water increased by 15%, then what is the approximate time taken by man to reach 400 km? Assume opposite direction of stream. बच्चों बहुत ही आसान है, बोला था 400 किलोमीटर कवर करने के लिए बोट ई को क्या टाइम लगा हुआ है,
क्लास बोट ई का स्टिल वाटर का रेट कुछ बढ़ा हुआ बोल रहे हो। सो पहले देखिए बोट ई का पहले रेट कितना था, तो बोट ई इन स्टिल वाटर का अभी फिलहाल स्पीड रहेगा दैट इज 20 प्लस 15% ऑफ 20, 10% टू 5% 1 मतलब 3, सो इट वुड बी 20 प्लस 3 दैट इज 23 किलोमीटर पर आवर। ये उसका भी फिलहाल नया वाला स्पीड। अब जो 400 किलोमीटर कवर किया हुआ है, एज आई सेड 400 किलोमीटर उन्होंने डाउनस्ट्रीम में कवर किया है कि अपस्ट्रीम में कवर किया हुआ है। उन्होंने आपको पैराग्राफ में लिख के दिया हुआ है, उन्होंने आपको ब्रैकेट में लिख के दिया हुआ है कि वो जो स्पीड है वो आपकी अपस्ट्रीम स्पीड है। और अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x माइनस वाई। और बोट ई का y कितना है आपका दिया हुआ 5, मतलब बच्चों क्या हो जाएगा 23 माइनस 5 यानी 400 अपॉन आपका आएगा 18 दैट इज 200 अपॉन 9, मतलब ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 पॉइंट, ये रिकरिंग होगा। सो आंसर आ गया मेरा 22.23 आवर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट ए एंड बोट सी टू कवर देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, अज्यूम सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। बच्चों जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तब आप क्लियर हो जाने चाहिए कि मुझे कौन सा डेटा निकालना पड़ेगा। दो बोट के बारे में बात हुई है, एक है बोट ए और एक है बोट सी। इनके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रिस्पेक्टिव डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम की बात हुई है, तो डाउनस्ट्रीम के लिए क्या निकालना पड़ेगा u। अब बताइए u कितना आएगा, सबसे पहले 14 प्लस 6 यानी हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, और c के लिए कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 यानी हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अब बोट ए ने डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है क्लास 24% मतलब 240, और बोट सी ने डिस्टेंस कवर किया हुआ है 221 मतलब 210। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम का रेशियो। तो बताइए टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बोट ए एक होगा और एक होगा आपका बोट सी। ओके, सो बोट ए का कितना आएगा 240 अपॉन 20 व्हाइल सी का आएगा 210 अपॉन 15। यहाँ पे तो दिख ही रहा है हो गया 12। तो बच्चे आएगा 12 इंटू ऊपर जाएगा तो उल्टा 15 अपॉन 210। वी नीड टू सॉल्व दिस। क्लास क्या हो जाएगा देखिए, ये होगा पहले 3 5 जा 3 7 जा 5 14 जा 4 2 7 एंड 2 6 जा। सो माय आंसर वुड बी 6:7। क्लियर। सो बच्चों इसमें अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था x y और डिस्टेंस। जब क्वेश्चन में आपको मिक्स दिया दिखेगा तो क्लास कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा वो आपके लिए अच्छा है क्योंकि डेटा ज्यादा गिवन होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें कम डेटा गिवन होगा। जब भी कम डेटा गिवन होगा सो हमें ज्यादा डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इफ दिया को कहते हैं मिसिंग टर्म दिया है, क्योंकि देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि कुछ टैबुलर फॉर्म में कुछ स्पेसेस ये ब्लैंक है। सो बच्चों देखो गिवन क्या क्या है मुझे, एक साइड में है क्लास डेज, डिस्टेंस, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड टोटल टाइम टेकन। नीचे एक नोट लिखी हुई है, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम, यानी जाने को जो टाइम लगा वो प्लस आने को जो टाइम लगा वो। अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। सो प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम दिया हुआ है। ओके, इसे कैसे ऑपरेट करना समझिए। बच्चों जरूरी नहीं है कि आपको पहले मिसिंग टर्म दिया है का मिसिंग टर्म्स निकालना ही पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चंस में जरूर एक आपको हिंट दी जाएगी, उससे आप यूज करके मिसिंग वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लियर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है क्लास। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन थर्सडे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:2। मतलब उन्होंने मुझे थर्सडे के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने मुझे दिया हुआ है x और y का रेशियो दैट इज 3:2। रेशियो में जब मैं m पुट करता हूं तो वो मेरी क्या बन जाती है वैल्यू। अब x की वैल्यू 3m, y की वैल्यू 2m। आगे वो कहते हैं फाइंड डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। जाने को जो टाइम लगा और आने को जो टाइम लगा उन टाइम का डिफरेंस उन्होंने मुझे पूछा है। सो बच्चों डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की बात हुई तो u जरूर पता होना चाहिए। x प्लस y मतलब हो जाएगा 5m एंड v हो जाएगा x माइनस y यानी हो जाएगा m। अब आप कंडीशन पढ़ी थर्सडे में, उन्होंने दिया हुआ है डिस्टेंस 325 किलोमीटर और टोटल टाइम दिया हुआ है 30 आवर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि 325 को कवर करने के लिए डाउनस्ट्रीम प्लस 325 आने को अपस्ट्रीम का टाइम लगा था 30 घंटा। अब u की वैल्यू कितना गिवन है 5m और v की कितनी वैल्यू गिवन है n।
5 से ये कट होगा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। बेस सेम है तो एडिशन ऊपर होगा। 325 प्लस 5 330 प्लस 60 मतलब होगा 390 इक्वल्स टू 30। सो बच्चों m कितना हो जाएगा 13। इससे मुझे u मिल गया, u मेरा था 5m यानी 5 into 13 दैट इज 65 किलोमीटर पर आवर, तबकि v था मेरा m मतलब 13 किलोमीटर पर आवर। u और v मिल गया। अब उन्होंने मुझे पूछा है डिफरेंस इन टाइम, डाउनस्ट्रीम टाइम एंड अपस्ट्रीम टाइम। सो बच्चों देखो कैसे आएगा, 325 किलोमीटर को ट्रैवल करने की लगा हुआ अपस्ट्रीम टाइम माइनस 325 अपॉन 65, ये अपस्ट्रीम का टाइम है, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है। 13 टू 26, रिमाइंडर आएगा 6, 13 5 जा मतलब 13 25 जा 325 होता है। सो 13 5 जा एंड 13 25 जा 5 5 जा मतलब बच्चों कितना आया 25 माइनस 5 यानी आंसर होगा 20 आवर्स। समझ में आया? कंडीशन गिवन था, जब मुझे उन्होंने x और y नहीं दिया तो एक कंडीशन गिवन दी थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन में कहा है ऑन संडे टाइम टेकन बाय बोट टू गो अपस्ट्रीम इज 30 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउनस्ट्रीम, फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू गो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। बच्चों उन्होंने दिया हुआ है टाइम, देखिए आप संडे में देखिए 720 डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y दिया हुआ है। सो क्लास डिस्टेंस लिख देता हूं मैं, 720 किलोमीटर का था और y था मेरा 6 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने कहा था 720 किलोमीटर अपस्ट्रीम को जो टाइम लगा था वो डाउनस्ट्रीम से 30 आवर्स ज्यादा था। सो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं 30 से पहले सीधा कट कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2 4 24 होगा, ये भी 24 होगा। सो बच्चों होगा 24 अपॉन x माइनस 6 माइनस 24 अपॉन x प्लस 6 इक्वल्स टू 1। We need to solve this question. It will be like 24x plus 6 minus 24x minus 6 equals to a minus b a plus b यानी a square minus b square मतलब x square minus 36। 24x and minus 24x कट होने वाला है। 24 6 होगा 144। सो बच्चों 144 और यहाँ का 144 यानी 288 equals to x square minus 36 आएगा। 36 इधर आएगा, ऐड होगा 288 प्लस 36 मतलब हो जाएगा 324 x स्क्वायर यानी x कितना जाएगा बेटा 18 किलोमीटर पर आवर। सो क्लास अब उन्होंने मुझे कौन सा टाइम पूछा हुआ है, टोटल टाइम टू कवर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, यानी वो मुझे अभी 720 अपॉन u कितना रहेगा बच्चों मेरा बताओ 18 प्लस 6 मतलब कितना होगा 24 प्लस 720 अपॉन डाउनस्ट्रीम का टाइम होगा क्या होगा बेटा 18 माइनस 6 यानी 12, ये टाइम टोटल पूछा हुआ उन्होंने मुझे। सो क्लास ये हम कैसे कवर कर पाएंगे, 24 ये होगा 30 3 जा और ये हो जाएगा 6 जा मतलब प्लस 60। सो मेरा आंसर हो जाएगा 90 आवर्स। क्लियर? क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, समझना है, बस ऑपरेशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, on Tuesday if boat covers a distance with speed such that boat goes thrice as long to row up as to row down the river, find difference in time taken by boat during downstream and upstream। सबसे पहले मैंने शब्द पढ़ा ट्यूसडे का जो गिवन डेटा वो निकाल लेते हैं। ट्यूसडे में हमें पता चला है डिस्टेंस हमारा कितना है 420 किलोमीटर का और y की गिवन है मेरा 6 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने कंडीशन दिया हुआ है क्लास आप लोगों को दैट बोट गोस थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। इसका मतलब होता है u is equals to 3d, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं वीडियो नंबर 2 में बोट्स एंड स्ट्रीम के गिवन मैंने पढ़ाया था। अब u मतलब होता है x plus y गिवन है x पता चल जाएगा कुछ इस तरीके से x plus 6 equals to thrice of x minus 6, तो ये हो जाएगा 3x minus 18, so 24 equals to 2x and x equals to 12 और y मेरा कितना था 6। तो बच्चों u मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से 18 and v आ जाएगा मेरा 6। अब उन्होंने मुझे पूछा है डिफरेंस बताइए डिस्टेंस कवर करने के लिए 420 डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का, तो बच्चों बताओ क्या आएगा 420 अपॉन 6 माइनस 420 अपॉन 18। सही है बच्चों, यहाँ दोनों में 6 कर दिया तो मेरा बेस सेम हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ कट कर सकते हैं। देखिए 3 6 और ये हो जाएगा 3 1 एंड 4 140। 420 minus 140 would be 280, so 280 upon 6 आएगा। सही है, इसे कट करते हैं, देखो क्या होगा 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 4, फिर कितने से आएगा बेटा ये 6 6 जा 36, रिमाइंडर कितना है वापस 4 मतलब 46.66 कैरी होगा मतलब 46.66
6-7 आवर्स। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Fourth question. On Monday, if difference between the time taken by boat to go upstream and the time to go downstream is 36 hours, if downstream speed is 34 km per hour, then find the total distance covered by boat in upstream and downstream. मुझे गिवन है u मेरा गिवन है 34 km per hour. एक डिफरेंस इन टाइम दिया हुआ है मुझे. सो क्लास डिस्टेंस तो पता नहीं, लेट डिस्टेंस कंसीडर इट एज d. So d upon v minus d upon u हमें गिवन है, that is 36 hours. मंडे की बात शुरू है. जरा मंडे में आप देखिए वहां क्या लिखा हुआ है. मंडे में ना आप लोग को डिस्टेंस गिवन है ना x ना y, बस गिवन है क्लास टोटल टाइम आपको गिवन है क्लास 54. सो बच्चों 54 का क्या मतलब है कि जाने का टाइम प्लस आने का टाइम. सो हम लोग dv प्लस du हमें गिवन है 54. सही है. सो बच्चों मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इसे हम सिंपल सॉल्व करेंगे. ये वाला भी टाइप का क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं वीडियो नंबर 2 में. ऐसा पैटर्न में मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी. बस इसको सॉल्व करते हैं. देखो ये कैंसिल हो गया. सो ये आएगा 2d अपॉन v इज इक्वल्स टू, इनका एडिशन आ जाएगा 90. सो d अपॉन v कितना आ जाएगा मेरा 45. मैंने अगर ये d कहीं पे भी पुट कर दिया, फॉर एग्जांपल पहले में पुट कर लिया, तो बच्चों मेरा क्या आएगा देखिए यहाँ पे, ये आएगा 45. सो आएगा 45, इधर आ लेंगे हम लोग माइनस 36 इज इक्वल्स टू d अपॉन u. 45 माइनस 36 वुड बी 9. 9 इज इक्वल्स टू d अपॉन u, बट u गिवन है 34. सो बच्चों डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आएगा 34 into 9. 9 3 27 270, ऐसे मैंने कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, प्लस 36 यानी 306. तो डिस्टेंस कितना हुआ 306. तो d आया हुआ है 306. बट आप क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा. उन्होंने बोला हुआ है मुझे क्लास दैट फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. सो डेफिनेटली डिस्टेंस इज d, पर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में उन्होंने d को दो बार कवर किया है, जाते वक्त और आते वक्त. यानी आंसर हो जाएगा 306 प्लस 306 यानी 612. देखिए दोनों ऑप्शन पे गिवन थे, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपका आंसर क्लियर होगा कि मेरा आंसर कितना है 612 किलोमीटर. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. फिफ्थ क्वेश्चन. ऑन वेडनेसडे टाइम टेकन बाय बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 32 hours. To cover a distance such that distance covered in upstream is 80 km more than that of the distance covered in downstream. Find the total time taken by boat to cover same distance in downstream as upstream. बच्चों पहले वेडनेसडे की बात हुई है. वेडनेसडे में क्या गिवन है देखिए, x गिवन है आपको 12 एंड y है 8. x है 12 एंड y है 8. अब इससे मेरा u निकल जाएगा. u होगा 12 प्लस 8 यानी 20 एंड v अपस्ट्रीम का वैल्यू होगा 12 माइनस 8 यानी 4 किलोमीटर पर आवर. इसमें एक मेंशन किया हुआ है डिस्टेंस में कि अगर मेरा डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में अगर d है तो जो अपस्ट्रीम होगा उसका डिस्टेंस उससे 80 किलोमीटर ज्यादा होगा. सही है. और वो बोल रहे हैं ये डिस्टेंस कवर करने के लिए विद द स्पीड उनको 32 आवर्स लगे हैं. मतलब कंडीशन कुछ ऐसी आ रही है आपके सामने, दैट d अपॉन 20 प्लस d प्लस 80 अपॉन 4 इक्वल्स टू 32. वी नीड टू सॉल्व दिस. सो आएगा ये नीचे 20, ये d का d आएगा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई. सो 5d प्लस 400 इक्वल्स टू 32. सो 6d इक्वल्स टू आएगा ये 640 माइनस 400 दैट इज 240. सो मेरा d जो होगा वो कितना आ जाएगा 40. सो मेरा अपस्ट्रीम का कितना आएगा d प्लस 80 मतलब 120. सही है. अब लास्ट लाइन देखिए उसमें क्या मेंशन किया हुआ है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एज अपस्ट्रीम. मतलब डाउनस्ट्रीम में भी उन्होंने अपस्ट्रीम जितना ही अगर डिस्टेंस कवर किया है तो टोटल टाइम कितना, कहने का मतलब अब डिस्टेंस 120 ही होगा. किसके लिए? डाउनस्ट्रीम के लिए भी और अपस्ट्रीम के लिए भी. डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है बेटा u मतलब है 20, तो बचेगा कितना आएगा 20 और v आएगा 4. ये आएगा 6, ये आएगा 30, यानी आंसर हो जाएगा 36 आवर्स. समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. आप लोगों के पास फॉर्मूलेज है, वैल्यू पुट अप करिए, आंसर आना ही आना है.
आप लोग ये मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंस में आपको भाई नहीं करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आराम से दिमाग शांत रख के एक एक पॉइंट को लिखना है प्रॉपर्ली, आंसर डेफिनेटली आपके सामने रहेगा। क्लियर? आई होप आपको एक सेकंड पैटर्न भी क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें सिर्फ एक लाइन ग्राफ आपको सामने दिख रहा है क्लास, जिसको पढ़ता हूं उसमें लिखा हुआ है आपके सामने, ऑब्जर्व द गिवन लाइन ग्राफ बिलो। उसमें क्लास गिवन है आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपके सामने 5 बोट्स गिवन है क्लास, ए बी सी डी एंड ई, और उनका आपको सिर्फ स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है। ओके, मतलब यहाँ पे उन्होंने ना आप लोगों को स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है। क्लास स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर गिवन होता तो हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे ऑपरेट करेंगे। एज आई सेड, जितना डेटा कम रहेगा उतना ज्यादा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोट सी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 119 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। इतने लाइन में समझता है, डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है। डिस्टेंस और टाइम से स्पीड पता चलेगी, जो कि डाउनस्ट्रीम की रहेगी, यानी u रहेगा। u की वैल्यू अगर मिल गई तो मेरे पास x की वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू मिल जाएगी। y मतलब होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चूंकि सारी की सारी बोट्स एक ही रिवर में ट्रैवल कर रही है, मतलब इस क्वेश्चन में अगर मुझे y मिल गया तो वो y सारी बोट्स के लिए सेम रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला उसके बाद, the boat takes how much time more to cover a distance of 468 km downstream than boat D to cover 210 km distance upstream. Okay, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। How will solve this question? Let's see. सबसे पहले बात करेंगे बोट सी के बारे में। उन्होंने बताया था 119 किलोमीटर कवर किया था, वो भी 7 आवर्स में। इससे मुझे क्या मिल जाएगी? स्पीड मिलने वाली है। स्पीड किसकी रहने वाली है? u मतलब डाउनस्ट्रीम। बच्चों ये सीधा सीधा आ रहा है आप लोगों को, कितना 17 7 119 होता है। सो मेरे पास आ गया u इज इक्वल्स टू 17 किलोमीटर पर आवर। बट u को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? x प्लस y। सही है। बोट सी कितना है गिवन क्लास? 9, यानी 9 प्लस y इज इक्वल्स टू 17 प्लस q, क्योंकि हम डाउनस्ट्रीम में हैं। सो बच्चों y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? हमारी y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चों ने क्या बोला है, देखिए 468 किलोमीटर कवर करना है बोट बी को डाउनस्ट्रीम में। वो कितना टाइम ज्यादा लेगा? किससे बोल रहा है? 210 किलोमीटर बोट डी का अपस्ट्रीम में। सही है। सो बच्चों अभी मुझे बताइए बोट बी की तरफ ध्यान दीजिए। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 468 अपॉन बी का डाउनस्ट्रीम x प्लस y। बोट बी का कितना दिख रहा है आपको क्लास? 16, यानी क्या लिख सकूंगा मैं? 16 प्लस y की वैल्यू है 8। समझ गए आप? ये माइनस 210 अपॉन बोट डी का कितना है क्लास? 20, सो होगा 20 माइनस 8 y माइनस, क्योंकि ये क्या था? अपस्ट्रीम था। सो बच्चों क्या लिखेंगे? देखिए 468 अपॉन 16 प्लस 8 वुड बी 24 माइनस 210 अपॉन 12। क्लियर? अब मुझे इसको डिवाइड करना है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, 24 2 सा जो होगा वो क्लास होगा आपका 48। सो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 24 1 सा 24, तो रिमाइंडर कितना आएगा? सो रिमाइंडर आएगा 22, मतलब कितना हो गया? 228। सही है। सो फिर 24 9 सा हमारा 216 होता है। सो बच्चों 24 9 सा हो गया 216। मुझे पहुंचना था 228, मैं पहुंचा 216 पे, तो बच्चों बचा कितना? 12। तो पॉइंट होगा तो जाएगा 120 एंड 24 5 सा होता है आप लोगों का 120। सो बच्चों आंसर क्या है? 19.5। सिमिलरली वी डू इट हियर आल्सो। सो क्लास क्या हो जाएगा बताइए? सबसे पहले वापस 12 2 सा 24 होता है, तो क्या जाएगा? 1 सा 12 1 सा 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा क्लास? हमारा यहाँ का 8 और 1 मतलब 9, सो होगा 9। अब कितने से आएगा? 7 84 होता है, रिमाइंडर आएगा 6, देंगे पॉइंट मतलब 60, 12 पंचे 60 मतलब 17.5। अब इसको माइनस करेंगे, सो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 2 आवर्स। ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन में गिवन है। क्लियर? कैसे आपने ऑपरेट किया समझ में आया होगा, आपको आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान देना है कि जितने क्वेश्चंस में भी आपको अगर स्ट्रीम की स्पीड पता चल गई तो वो सेम रहेगी फॉर ऑल दी बोट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन वेडनेसडे बोट डी कवर्ड 161 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फॉर व्हिच इट टेक्स 2 आवर्स लेस than the time required on Thursday to boat D to cover 44 kilometer less distance than covered on Wednesday in downstream। बच्चों ये लाइन ही आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन बहुत किया होगा। इसे हम लोग पहले तोड़ते हैं।
पहले क्वेश्चन को एक बार थोड़ा पूरा क्लियर कर लेंगे। आगे लिखते हैं वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन थर्सडे इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑन वेडनेसडे, फाइंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट डी ऑन थर्सडे। सो बच्चों ये बहुत जम किया हुआ क्वेश्चन है, हम इसे धीरे धीरे पढ़ते सो दैट ये हमारे सामने क्लियरिफाई हो। सो बच्चों पहले क्या बोला है, ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे की बात चल रही है। वेडनेसडे में बोट डी, मुझे बताइएगा वेडनेसडे में डिस्टेंस के बारे में पहले क्या बात की है कि वेडनेसडे में डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है 161 किलोमीटर, और थर्सडे में जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो इससे 44 किलोमीटर लेस है, मतलब कितना हो जाएगा 117 किलोमीटर होगा। ये हो गया डिस्टेंस कवर करने की बात किसकी, तो बेटा बोट डी। क्लियर। अब वो उनके स्पीड ऑफ वाटर यानी स्ट्रीम के बारे में बोल रहे हैं, इसका मतलब y के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि वेडनेसडे को फॉर एग्जांपल अगर y है तो जो थर्सडे होगा तो उसमें उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी, मतलब कितनी हो जाएगी y+4 हो जाएगी। क्लियर। अब उन्होंने देखो आगे और इसमें कंपैरिजन क्या बोलते हैं वो, मैं वापस लाइन पढ़ता हूं, बोट डी कवर्ड 161 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फॉर व्हिच इट टेक्स 2 आवर्स लेस। उन्होंने 2 आवर्स लेस लिया हुआ है किसमें बेटा, जब वो किसमें ट्रैवल कर रहे हैं, देखो 161 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं किसमें, तो अपस्ट्रीम में बोला है। अपस्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, बोट डी है, अपस्ट्रीम मतलब होता है क्लास x माइनस y, है ना, हमारा कौन सा बोला है, सॉरी डाउनस्ट्रीम बोला है। ठीक है, सो मैं वापस कहता हूं, इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं क्लास, ऑन वेडनेसडे बोट डी कवर्ड 161 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फॉर व्हिच इट टेक्स 2 आवर्स लेस। इतना स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं बोट डी डाउनस्ट्रीम। बोट डी वेडनेसडे में कितना कवर किया बेटा 161, डाउनस्ट्रीम यानी होता है x प्लस y, बोट डी का x गिवन है 20 प्लस वेडनेसडे में कितना था y। ये जो टाइम है ये 2 घंटा लेस है किससे, जब उन्होंने थर्सडे में ट्रैवल किया। देखो उन्होंने क्या लिख दिया इसमें, on Thursday to boat D to cover 44 kilometer less distance than covered on Wednesday. So in upstream. So बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, देखो 117 किलोमीटर आएगा क्योंकि 44 किलोमीटर लेस किया था, और क्या बोला था बेटा ये अपस्ट्रीम में। अब अपस्ट्रीम यानी क्या होता है x माइनस y, बोट तो सेम है d यानी x सेम होगा दैट इज 20 माइनस, अब थर्सडे को स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या थी y+4, यानी यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस ब्रैकेट में y+4। अब ये इक्वेशन है, अब हम अगर इसे इक्वेशन को बाय कॉन्सेप्ट या फिर अपने पूरी कैलकुलेशन करना चाहोगे तो बच्चे बहुत लंबा जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए अब आपको सोच बनानी है अच्छी, ना आपको y की वैल्यू ऑप्शन में गिवन है सो दैट आप ऑप्शन से पुट करके इसको आगे आप ऑपरेट करोगे, बट आपको एक कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे आंसर जो है वो 2 है, यानी परफेक्टली डिविजिबल हुआ है, मतलब ये वैल्यूज भी यहाँ प्रॉपर्ली कट हुई होगी, चांसेस ज्यादा है उसके। सो बच्चों सबसे पहला इसमें क्या ट्रिक मारना कि ऐसा नंबर यहां पुट करो कि जिसका माइनस करके जो वैल्यू है वो 117 को कट कर पाए। अब 117 13 के टेबल में आता है, राइट, सो 13 यहां लाने के लिए मुझे यहां से 7 माइनस करने पड़ेंगे, मतलब y को क्या पुट करके देखना पड़ेगा, लेट, ओके, y इक्वल टू कितना पकड़ते हैं 3। अगर इससे इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई इसका मतलब y की वैल्यू 3 रहेगी। चलो पुट करते हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा 117 अपॉन ये 3 प्लस 4 7, 20 माइनस 7 माइनस 13 माइनस 161 अपॉन 20 प्लस 3 यानी 23। यहां आपको दिख ही रहा है 13 9 जा 117 माइनस 23 से भी परफेक्टली डिविजिबल है 23 7 जा, मतलब 9 माइनस 7 2, इसका मतलब मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3। आई होप आपको मैं समझा पाया कि मैंने 3 कंसीडर क्यों किया। क्लियर। अब y इक्वल्स टू 3 आ गया, अब मुझे बताइए वो मुझे थर्सडे के डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछ रहे हैं, और थर्सडे में मुझे पहले बताना है डाउनस्ट्रीम के लिए u मतलब क्या होता है x प्लस y। अब ये y थर्सडे में कितना था बेटा हमारा y+4 था, मतलब बच्चों इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें y+4। x कितना है बेटा कंफर्म 20, सो यू गॉट 20 प्लस 3 प्लस 4 यानी 27 किलोमीटर पर आवर। यह आपका होगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। बच्चों यहाँ पे सिर्फ ये ट्रिक है, यहाँ पे आपको साम अप करना है। जब आप लोग ऑफिसर्स लेवल के एग्जाम सॉल्व करोगे तो वहां पूरा कैलकुलेशन करना इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, यू नीड टू गो विद सम ट्रिक्स। ये कुछ लॉजिक्स है, ये आपने फॉलो करने चाहिए। ऐसे कई और लॉजिक्स आपको सामने पढ़ने में मिलेंगे। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन,
बोट सी कवर्स 216 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 36 आवर्स। देखिए इतने पॉइंट से क्या पता चला, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, इससे आपको मिल जाएगा v मिलेगा अपस्ट्रीम का, x गिवन है हमारे पास तो हमें y मिल जाएगा। ऑन सेम डे, बोट सेम डे बोलेगा, रीजन ये क्या होता है कि स्ट्रीम का जो स्पीड है, रिवर का जो स्पीड है, मतलब y वो कांस्टेंट रहेगा। ऑन सेम डे बोट e कवर्स 432 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बट after covering half journey, suddenly speed of water increases, due to which boat E took 2 hours more than the estimated time. By how much percent did speed of water increases? Okay, देखिए इसे कैसे ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले देखिए बोट सी के बारे में बात हुई। बोट सी के बारे में क्या बात हुई, उन्होंने कवर किया हुआ है डिस्टेंस किस में बेटा, अपस्ट्रीम में, माने v की बात चल रही है, 216 किलोमीटर इन 36 आवर्स। 216 अपॉन 36 मतलब कितना आएगा बेटा, ये 6 है ना। सो अपस्ट्रीम आ गया तो होगा x माइनस y इक्वल्स टू 6। x हमें गिवन है, बोट सी का है 9, 9 माइनस y इक्वल्स टू 6, यानी y इक्वल्स टू हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा हो गया ओरिजिनल स्पीड ऑफ वाटर। अब बच्चों ये स्पीड ऑफ वाटर है तो मेरा एस्टिमेटेड टाइम क्या होगा, एस्टिमेटेड टाइम फॉर बोट कौन सी थी हमारी, दूसरी E, to cover how much distance, 432। so बच्चों 432 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इन व्हाट, अपस्ट्रीम बात हुई है, तो बेटा नीचे क्या आएगा v मतलब क्या होगा, देखो e का कितना है बेटा, गिवन x 15। so बच्चों ये होगा 15 माइनस 3, दैट इज 432 अपॉन 12, ये होगा 12 30 जा 36, 3 जा 36, देन आएगा कितना, रिमाइंडर 7 6 जा, मतलब कितना है बेटा, ये 36 आवर्स आ गया। ओके, मतलब बोट ई को अगर स्पीड ऑफ वाटर चेंज नहीं होता तो उसे 36 घंटे लगने वाले थे, बट प्रैक्टिकली क्या हुआ है, आधा डिस्टेंस 432 का आधा, 400 का आधा 200, 32 का आधा 16, यानी 216। सो बच्चों 216 किलोमीटर उन्होंने कवर किया हुआ है विद दिस स्पीड ओनली, दैट इज 15 माइनस 3। ओके, बट जो नेक्स्ट 216 किलोमीटर है वो कवर करने के लिए जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी वो बढ़ गई, है ना। मतलब क्या हो जाएगी, मैं पकड़ लेता हूं 15 माइनस m कुछ हो गई, या फिर इसको सीधा पकड़ लीजिए, बढ़ गई, यानी कितनी पकड़ लेते हैं हम लोग, m ये स्पीड थी, तो उसके लिए उन्होंने 36 प्लस 2 घंटे ज्यादा लगे थे, है ना। सो बच्चों 15 माइनस 3 कितना होगा, 15 माइनस 3 होगा 12, और 12 देखो 12 से अगर मैं कट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 12 1 जा 12, रिमाइंडर आएगा आप लोगों का 9, बारी 8 96, यानी 18 प्लस 216 अपॉन m इक्वल्स टू 38। सो 216 अपॉन m इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 20, ये होगा 10 जा, ये 1 0 एंड 8, सो m आ गया मेरा 10.8। सही है। अब बच्चों ये m आया हुआ है, बात तो अपस्ट्रीम की थी, सो ये एग्जैक्टली क्या है मेरा, अपस्ट्रीम की वैल्यू, मतलब कैसा गिवन लिख सकता हूं मैं, x है हमारा e के लिए 15 माइनस y1 जो न्यू स्पीड होगी स्ट्रीम की, इज इक्वल्स टू 10.8। तो बच्चों नया वाला वैल्यू आ गया हमारा 4.2 किलोमीटर पर आवर। पहले हमारा y कितना था, 3 किलोमीटर पर आवर, और अब कितना है 4.2 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे परसेंट इंक्रीज हुआ है। बच्चों उसके लिए क्या करेंगे, परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिफरेंस 4.2 माइनस 3 अपॉन 3, क्योंकि स्मॉल नंबर होता है नीचे, इनटू 100, यानी 1.2 अपॉन 3 इंटू 100, सो पॉइंट नीचे 0 3 4 जा, सो आंसर हो गया 40%। मतलब स्पीड ऑफ वाटर जो थी वो कितने से इंक्रीज हुई थी, 40% से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए एंड downstream speed of same boat is 3:4. If boat C needs 18 hours more to travel certain distance upstream than downstream, then how much time boat B required to cover the same distance in downstream? बोट्स चेंज हो रही है, यहां पे आप लोगों को सिर्फ स्ट्रीम निकाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पहले पता होनी चाहिए। उसके लिए बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, आपको पहले बोट ए की जिक्र में बात हुई है कि x मतलब स्पीड ऑफ बोट एंड डाउनस्ट्रीम का रेशियो गिवन है 3/4, जबकि आपके पास स्पीड ऑफ बोट ए गिवन है, स्पीड ऑफ बोट ए आपको गिवन है 9, मतलब यहां 9 आएगा, सो ये होगा 3 3 जा 4 3 जा 12, यानी u आ जाएगा मेरा कितना बेटा, ये u था। ओके, u कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। u यानी होता है x + y = 12, x मेरा गिवन कितना है बेटा 9, सो 9 + y = 12, यानी y कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये y सारे बोट्स के लिए सेम रहेगा। आगे वो क्या बोल रहे हैं देखो,
अभी बात करते हैं हम लोग बोर्ड सी की। उन्होंने बोर्ड सी के बारे में बोला है। अब बोर्ड सी में बताइए x आपको कितना गिवन है, 9 गिवन है, एंड y कितना है, अब हमारा निकल गया 3 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो लेट डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, d। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, डिस्टेंस के लिए अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा वो 18 घंटे ज्यादा था डाउनस्ट्रीम से, ये हमने बहुत बार देख लिया है। सो बच्चों क्या आएगा, d अपॉन अपस्ट्रीम, यानी 9 माइनस 3 माइनस d अपॉन 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18। वी नीड टू सॉल्व दिस। d अपॉन 6 माइनस d अपॉन 12 इक्वल्स टू 18। एलसीएम 12, ये होगा 2d माइनस d इक्वल्स टू 18, मतलब आएगा d इक्वल्स टू 18 into 12, 18 10s are 180 and 18 2s are 36, 180 plus 36 would be 216 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस कवर किया है। अब वो आगे क्या बोला, बोट ए हो गई, सी हो गई, बट पूछ रहा है वो बी के बारे में। वो बोलता है कि बोट जो बी है वो यही डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कितने टाइम में कितने टाइम में वो पूछ रहा है कि 216 किलोमीटर बोट बी कितने टाइम में कवर करेगा। अब बताइए u बोट बी x कितना है, 16, यानी 16 प्लस 3 यानी 216 अपॉन 19 आवर्स में। अब इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऑप्शंस ये मिस फ्रैक्शन में। सो बच्चों 19 1s are 19, रिमाइंडर कितना आएगा 2 होगा 26, वापस 19 1s are 19, रिमाइंडर आएगा 7, यानी आंसर हो जाएगा 11 7 upon 19 आवर्स। आई होप आपको समझ में आ गया। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बोट C is 3 times the speed of current. Boat A and D are 232 km apart. Start moving towards each other on the same time. Boat A moves downstream and boat D in upstream. After how much time will both boats cross each other? कंडीशन देखो क्या क्या गिवन है। अगर मैं मेन कंडीशन की बात करूं तो मेन कंडीशन में दिया हुआ है क्लास एक दो बोट्स है A और D है, इनके बीच में 232 किलोमीटर है, यहां से इधर डाउन है तो डेफिनेटली यहां से इधर अप होगा, सही है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, बोट सी के बारे में कंडीशन दी हुई है, ए और डी के बारे में रियल क्वेश्चन है, बात बोट सी की हुई है। बोट सी में सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्लास, जो स्पीड ऑफ बोट है वो 3 टाइम्स है स्पीड ऑफ वाटर यानी करंट। अब x तो बोट सी का गिवन है बेटा 9, सो होगा 9 इज इक्वल्स टू 3y, सो ये y आ जाएगा आपका कितना, तो 3 किलोमीटर पर आवर। इधर के पीछे रीजन क्या था कि y जो होगा, मैं एज आई सेड, ये हमेशा सेम रहेगा क्योंकि ये सेम टाइम रिवर में फ्लो कर रहा है। सो बच्चों अब y इक्वल्स टू 3 आ गया। अब देखिए 232 किलोमीटर कवर करना है, सेम टाइम पे निकले हैं, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। सो बच्चों क्या आएगा, सबसे पहले हमें a की स्पीड पता होनी चाहिए, वो भी इसकी रहेगी डाउनस्ट्रीम में। सो डाउनस्ट्रीम यानी u फॉर बोट A, ओके, क्या होगा बेटा x प्लस y, x कितना है बोट A का 9 प्लस 3 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। सेम वे से अप के लिए मतलब v फॉर विच वन, फॉर बोट D, इसके लिए क्या आएगा x माइनस y। अब x कितना है, दैट इज 20 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 17 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये है कि इनका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और इनका है 17 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 232 किलोमीटर ट्रैवल करना है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए 12 प्लस 17 होगा बेटा, यानी 232 अपॉन 12 17 29। ओके, सो बेटा 29 है, ये 232 है। सो बच्चों इसमें सीधा जाता है ये 8 जा होगा, मतलब आंसर है मेरा 8 आवर्स। क्लियर बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन कैसे ऑपरेट करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ स्पीड ऑफ वाटर गिवन था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन में हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड नहीं तो डिस्टेंस गिवन होगा और एक आधी स्पीड गिवन होगी। कैसे ऑपरेट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्लास ए बी सी डी ई एफ एंड जी बोट्स, जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड नहीं तो डिस्टेंस गिवन है। सो क्लास अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया एंड डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया रिस्पेक्टिव बोट्स ने, वो आपको गिवन है इन वन लाइन ग्राफ, और सेकंड लाइन ग्राफ शो कर रहा है आप लोगों को स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y किलोमीटर पर आवर। अब क्लास ये डेटा से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। टाइम टेकन बाय बोट B टू गो अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय बोट F टू गो डाउनस्ट्रीम।
सो बच्चों इतना डिस्टेंस अगर मैं इतना डेटा कवर कर लेता हूं तो टाइम की बात हुई, टाइम मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो मतलब b ने अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर किया विद अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू बोट f का डाउनस्ट्रीम में बच्चों क्या आने वाला है u। अब आगे क्या बोल रहे हैं वो, इफ द स्पीड ऑफ बोट b इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट b का x गिवन है आपको 12 किलोमीटर पर आवर एंड ही इज आस्किंग यू फाइंड स्पीड ऑफ बोट f इन स्टिल वाटर। अब वो f पूछ रहा है, स्टिल वाटर मतलब x पूछ रहा है f का। शुरू करते हैं बच्चों, बताओ इसमें डेटा गिवन है, बोट B ने अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है 512, v का फार्मूला होता है x गिवन है 12 माइनस y और y कितना गिवन है बेटा आप लोगों को 4। ओके, यहाँ पे क्या आएगा डाउनस्ट्रीम के लिए देखिएगा 544 अपॉन x प्लस y, x पता नहीं है एंड y कितना गिवन है बेटा आपको इसका 3। ओके, सो होगा x प्लस 3। बच्चों देखो 512 और 544 है, इसके साथ कैलकुलेशन करूंगा तो शायद थोड़ा और कैलकुलेटिव हो जाएगा, हम इसे कट कर सकते हैं। देखिए 16 से कट करते हैं तो प्लस क्या देखो 16 3 जा 48 है ना, रिमाइंडर कितना आएगा 3, 16 2 जा, यहां भी वही होगा 16 3 जा 48, रिमाइंडर आएगा 6, सोचो 64 34। ओके, यहां पे आएगा 4। अब बच्चों 32 34 भी कट होता है, 2 16 जा एंड 2 17 जा। सो बच्चों क्या बचता है यहाँ पे 16 अपॉन 12 माइनस 4 वुड बी 8। सो बचता है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू 17 अपॉन x प्लस 3। बेटा ये हो जाएगा 2 जा, मतलब होगा 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 17, सो 2x इक्वल्स टू 11 एंड x इक्वल्स टू 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया मेरा स्पीड ऑफ बोट f इन स्टिल वाटर जो आपके ऑप्शन में गिवन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, speed of boat C in still water is 122 2/9% of speed of boat A in still water. Find ratio of time taken by boat C to cover upstream distance to the time taken by boat A to cover downstream distance if the sum of speed of boat C and boat A in still water is 40 km per hour. आप इन पॉइंट्स को देखो, इसमें मैं अगर क्वेश्चन पढ़ूं तो मुझे 3 पॉइंट्स दिखे। सबसे पहले मुझे कंपैरिजन दिखा स्पीड ऑफ बोट सी इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्लास, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ बोट सी इन स्टिल वाटर इज 122 2/9% ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर। सो बच्चों ये अगर इतना सॉल्व करते होगा cx अपॉन ax इज इक्वल्स टू, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 12 9 108 मतलब 1080, 9 दूने 18 मतलब ऐड होगा तो हो जाएगा 1098 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 1100 अपॉन 9 इनटू नीचे आएगा 100, 0 कट हो गया मतलब आएगा 11 अपॉन 9। ये रेशियो आया है, इसमें मैंने अगर m पुट कर दिया या x पुट कर दिया 11m अपॉन 9m, तो बच्चों ये मेरा क्या हो जाएगा अभी वैल्यूज। देखो थर्ड पॉइंट में मुझे उन्होंने बोला है सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट A एंड C इन स्टिल वाटर, यानी cx प्लस ax मुझे दिया हुआ है 40। सो मुझे m की वैल्यू पता चल जाएगी, 11m प्लस 9m इज इक्वल्स टू 40, सो 20m इज इक्वल्स टू 40 मतलब m कितना आ जाएगा 2। जैसे m आ गया मैं m यहां पुट कर देता हूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा आपका cx एंड ax। तो बच्चों cx आ जाएगा 11 2 22 किलोमीटर पर आवर एंड ax आ जाएगा मेरा 9 into 2 यानी 18 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर? अब वो पूछते हैं रिक्वायर्ड रेशियो। अब रेशियो जो है वो किसका निकालना है बेटा, आप लोग जितना अच्छे से लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। देखो बेटा अगर आप क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ रहे हो तो उसमें भी टाइम पास होता है, आपको ग्राफिंग रखनी पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन पढ़ा तो मैक्सिमम टाइम वहां से डिनोट कर सको। देखो अब इसमें उन्होंने क्या बोला है, मुझे टाइम निकालना है बोट सी का अपस्ट्रीम का रेशियो डिवाइड बाय किसके साथ, टाइम ऑफ बोट ए इन डाउनस्ट्रीम। ओके, अब टाइम यानी होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सी का अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया था 448, मतलब बच्चों क्या आएगा यहाँ पे 448 अपॉन अपस्ट्रीम यानी x माइनस y। अब x ऑफ cx गिवन है 22 माइनस y आपको गिवन है ग्राफ में, तो y देखिए c में कितना है 3 मतलब 22 माइनस 3 होगा। ये हो गया आपका पहला। नीचे कौन आएगा, टाइम किसका है बोट A का डाउनस्ट्रीम में। देखो डिस्टेंस कितना कवर किया है A ने डाउनस्ट्रीम में 512 अपॉन डाउनस्ट्रीम यानी x प्लस y, x है हमारा 18 प्लस y कितना है बेटा 2, सो ये आएगा 2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 448 अपॉन 19 इनटू ये ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या होगा 20 अपॉन 500।
अब हम इसे कट कर सकते हैं 512 और 448 को। अगर मैं इसे कट करता हूं 16 से तो देखो क्या हो जाएगा, ये 16 दूने 32, रिमाइंडर आएगा मेरा 12, फिर जाएगा क्लास ये मेरा कितने से, तो 8 जा, तो बच्चा यहाँ पे आएगा 28। यहां करते हैं तो कितने जाएगा, सबसे पहले एक क्लास हमारा 16 3 4 16 दूने 32, फिर से जाता है 4 7 जा एंड 4 8 जा, फिर 4 2 जा, 4 5 जा, 7 5 जा 35, 19 2 जा 38, यानी आंसर हो गया 35:38। क्लियर? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट G टू डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट E इज 3:5। पहला पॉइंट एक दिया हुआ है। सेकंड है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन बाय बोट G टू कवर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस। दूसरा था। तीसरा क्या है, इफ स्पीड ऑफ बोट E इज 14 किलोमीटर पर आवर। ये 3 पॉइंट्स में देखो मैंने टुकड़ों में क्वेश्चन पढ़ा। अब देखो इसमें मुझे डेटा कैसे गिवन है। पहले उन्होंने मुझे क्या बोला था, स्पीड ऑफ बोट G इन अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट E इन डाउनस्ट्रीम का रेशियो मेरा गिवन था 3:5। ठीक है, उसके बाद गिवन क्या क्या निकालते हैं। अब पहले बात करते हैं E। देखो लास्ट थर्ड पॉइंट में क्या बोला था, उन्होंने स्पीड दिया था बोट E की, ऐसे कैसे बोल पाएंगे हम लोग, स्पीड ऑफ बोट E इन स्टिल वाटर गिवन है मुझे कितना 14 किलोमीटर पर आवर, और EY मुझे ग्राफ में गिवन है दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही GX पकड़ लेंगे हम लोग। GX फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं, X पकड़ लेते हैं, और GY हमें गिवन है, मतलब ही क्या, स्पीड ऑफ बोट G, सॉरी इसको क्या कहेंगे हम लोग, GY को क्या कहेंगे, वापस GY भी गिवन है। GY मतलब क्या होगा, बोट G के वक्त की स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कितना गिवन है बेटा हमें, G के लिए 1 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों ये डेटा गिवन है हमें, है ना। सो बच्चों इससे हम लोग जो डेटा निकाल सकते हैं पहले निकाल लेंगे। देखो कैसा है, अपस्ट्रीम मतलब होगा क्या, x - 5 मतलब x - 1 अपॉन डाउनस्ट्रीम, यानी होगा 14 + 6 = 3/5, यानी x - 1 अपॉन 20 = 3/5। 5 4 जा 4 3 जा 12, मतलब x - 1 = 12। तो बच्चों x क्या आ गया, 13 किलोमीटर पर आवर। ये x कौन सा है बेटा, gx है। मतलब स्पीड ऑफ बोट G इन स्टिल वाटर गिवन कितना है, मिल चुका है 13 किलोमीटर पर आवर। अब देखते पूछा क्या है, वो मुझे पूछ रहे हैं टाइम टेकन बाय बोट G इन डाउनस्ट्रीम विद टाइम टेकन बाय बोट G इन अपस्ट्रीम का डिफरेंस कितना है। अब G में ध्यान दीजिए, G में अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया है उन्होंने, दैट इज डाउनस्ट्रीम में कितना कवर किया है 576। तो बच्चों ये 576 अपॉन, अब यहाँ पे देखो डाउन है मतलब x + y, x है 13 एंड y है 1 इज सॉरी माइनस, और दूसरा कौन सा था, अपस्ट्रीम। बच्चों बताओ अपस्ट्रीम में कितना है 384 अपॉन 13 + 1। ओके, सॉल्व करेंगे 576 अपॉन 12 माइनस 384 अपॉन 14। क्लियर? देखो 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना आएगा इसका 3 एंड सॉरी 12 चौक 48। ठीक है, सो कट करते हैं 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, ये हो गया 4 48 है, रिमाइंडर कितना आएगा 7 और 9 9 मतलब मैं अभी 12 ठीक 96 माइनस। अभी देखो ये करते हैं क्या होगा, सबसे पहले 14 दूने 28, 10 आ गया 104 हुआ। उसके बाद कितने से जाएगा ये 14 7 84, फिर कितने जाएगा 14 7 98 होगा, राइट 98 हो गया। सो बच्चों 98 रिमाइंडर कितना आएगा वापस यहाँ पे 6 आया, पॉइंट देंगे तो होगा 60, फिर कितने जाएगा 14 चौक 56, फिर 4 40 हो जाएगा, फिर जाएगा 14 दूने 28, माइनस करेंगे बच्चों 2 10 में से देखो 48.00 पकड़ लेंगे, तो ये कितना आएगा 8 5 0 एंड 2, मतलब टाइम लगा है 20.58 आवर्स। सो ये था एक तरीका इसे सॉल्व करने का। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए टाइम टेकन बाय बोट B टू कवर अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय बोट D टू कवर डाउनस्ट्रीम। सेकंड पॉइंट दिया है स्पीड ऑफ बोट इज मोर देन स्पीड ऑफ बोट D इन स्टिल वाटर बाय 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट D टू गो डाउनस्ट्रीम। ओके, जितना दिया हुआ डेटा पहले उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, टाइम टेकन बाय बोट B टू अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय बोट D इन डाउनस्ट्रीम। सो B अपस्ट्रीम बच्चों कितना है देखो, आप लोगों को पता है इसमें ग्राफ में देखना है। B का देखिए अपस्ट्रीम गिवन है 512 डिवाइड बाय BX पता नहीं है, माइनस कितना गिवन है आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4
इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए 544 अपॉन ये होगा dx प्लस 5। बच्चों कंडीशन और दी हुई है आपको दैट स्पीड ऑफ बोट b in still water is more than d by 8, मतलब bx minus dx equals to 8 ऐसा डेटा हमें गिवन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्लास 512 544 16 से कट होंगे, देखते हैं कैसे। 16 3 48 रिमाइंडर 2 3 16 दूनी 32, यहां हो जाएगा वापस 16 3 48 6 16 64, फिर 2 16 जा एंड 2 17 जा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16 dx प्लस होगा बचे अंशी is equals to 17bx minus 68। अब इसको अरेंज करते हैं। 17bx minus 16dx is equals to 80 plus 68 would be 148। ये एक इक्वेशन और ये इक्वेशन गिवन दिख रही है आपको bx minus dx is equals to 8। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्लास फॉर एग्जांपल 16 से। तो बच्चों क्या लिखेंगे इसको 16bx minus 16dx is equals to 128। अब इसमें से हम ये वाली इक्वेशन को क्या कर देंगे माइनस, बट जब हम माइनस करते हैं तो जब हम माइनस करते हैं तो आपको पता होगा ये अगर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस होगा। 17 माइनस 16 कितना आएगा बेटा ये bx is equals to 20। अगर मैंने bx equals to 20 इनमें से कोई भी इक्वेशन में पुट किया, फॉर एग्जांपल मैं यही कर लेता हूं। So 20 minus dx equals to 8, बच्चों हमारा dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12। ओके, अब हमें क्या पूछता है वो टाइम टेकन बाय बोट d टू कवर डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम के लिए d में डिस्टेंस कितना कवर किया है डाउनस्ट्रीम में, वो था 544 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम यानी x प्लस वाई, x गिवन है आपका 12 और y आपका गिवन है क्लास कितना 5, सो होगा 544 अपॉन 17, कट करना पड़ेगा। 17 3 जा 51, रिमाइंडर आएगा 3, 17 2 जा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 32 आवर्स। क्वेश्चन लिंक्ड होता है, क्वेश्चन को हमेशा पॉइंट वाइज पढ़िए कि गिवन डेटा कितना है। देखो मैक्सिमम दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन होते हैं। डेटा जो गिवन मैक्सिमम दो स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें गिवन डेटा होगा और मोस्टली एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें वो पूछते हैं कि क्या निकालना है। बस उसे आप यूज करें प्रॉपर्ली और आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, सो बच्चों ये एक पैटर्न हो गया। अब एक पैटर्न और लेते हैं हम लोग जिसमें हमें सिर्फ डिस्टेंस गिवन होगा। ओके, नाउ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सिर्फ डिस्टेंस गिवन है और कुछ क्लूज गिवन होते हैं। देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे ऑपरेट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को डेटा सफिशिएंसी से लेके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या गिवन है। पहले आपको एक लाइन ग्राफ दिख रहा है क्लास, लाइन ग्राफ में सिर्फ एक ही लाइन है जो बता रही है डिस्टेंस। स्टार्टिंग पॉइंट M है, जिन्होंने M से शुरू किया हुआ है बोट, और देखिए A B C D E and F। देखो नीचे गिवन डेटा दिया हुआ है, देयर आर 6 विलेजेस A B C D and F सिचुएटेड ऑन अ बैंक ऑफ रिवर ऑन अ स्ट्रेट डिस्टेंस। क्लास पहले दिया हुआ है, देखो एक बोट शुरू हो रहा है आपका पॉइंट O मतलब M से, जो कवर करते जा रहे हैं विलेजेस। पॉइंट O M से आपको सारे डिस्टेंस दिए हुए हैं। दैट पॉइंट M से A का जो विलेज A है वो 50 किलोमीटर दूर है। B और M में डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, M और C का डिस्टेंस है 125 रिस्पेक्टिवली अगेन। सो बच्चों अभी देखो डेटा क्या दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है स्पीड ऑफ वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। क्लास एक रिवर है जो पूरे विलेजेस को क्रॉस कर रही है, उस रिवर की उस पानी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ये गिवन है, मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चंस होंगे सबके लिए हमारा y कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। आगे दे रहे हैं रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम M टू F। कहने का मतलब अगर मैं M से ट्रैवल कर रहा हूं A B C D तो मैं डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं, और अगर मैं F से कहीं पे भी M की तरफ टुवर्ड्स आ रहा हूं तो मैं अपस्ट्रीम आ रहा हूं। इसका मतलब वो क्वेश्चन में कहीं पे भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम शायद नहीं बोलेगा। ये हमें गेस करना पड़ेगा कि अगर वो M टू F ट्रैवल कर रहा है तो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, और F टू M ट्रैवल कर रहा है तो अपस्ट्रीम आ रहा है। क्लियर? चलो शुरू करते हैं इन सब डेटा के साथ। पहला क्वेश्चन आपको बोलता है अ मैन रोज फ्रॉम प्लेस M टू P। अब P जो है वो आपके जो लाइन दी हुई विलेज उसमें दी नहीं है। देखो क्या बोलता है M टू P व्हिच इज 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम विलेज D। इतना डेटा मुझे क्या बोलता है, देखो M टू D जो डिस्टेंस है वो मेरा डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर का, और जो पॉइंट P है ना
वो 120 किलोमीटर है डी से। मतलब अगर वो M to P ट्रैवल कर रहा है तो वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है क्लास 300 किलोमीटर का। ओके, आगे देखते हैं। आगे वो बोल रहे हैं कि he rose place M to D by boat whose speed in still water is 14 किलोमीटर पर आवर, यानी x दिया हुआ है 14 किलोमीटर पर आवर, y हमें गिवन ही दिया हुआ था 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है वो फ्रॉम विलेज डी ही टुक अ कैब फॉर प्लेस P। यहां से यहां तक उन्होंने कैब से ट्रैवल किया है, तो M to D उसने ट्रैवल किया है बोट से। ठीक है, जो कि कौन सा होगा, अप होगा कि डाउन होगा? M to F टुवर्ड्स हम ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली किस में रहेगा, डाउन स्ट्रीम में रहेगा। ओके, सो बच्चों देखो क्या पूछते हैं वो, इफ एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी इज 12.5 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ कैब। अब इन क्वेश्चन में बोथ साइंस स्ट्रीम है और स्पीड टाइम डिस्टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट्स यहां लगने वाले, देखो कैसे। सो बच्चों शुरू करते हैं। अब बच्चों यहां से यहां तक की स्पीड में पहले जान सकता हूं कैसे, तो u का फॉर्मूला होता है x प्लस y, यानी 14 प्लस 6 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम m टू d कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस है 180 अपॉन डाउन स्ट्रीम यानी 20, मतलब आ जाएगा 9 आवर्स। सही है। लेट कंसीडर कि जो टाइम लगा है फ्रॉम कहां से d टू p कवर करने के लिए वो हमें लगा x आवर्स। ओके, अब एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। वापस व्हाट इज इट, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड। चलो मैं लिख लेता हूं आप लोग के लिए, एवरेज स्पीड यानी होता है बेटा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सही है। अब एवरेज स्पीड मुझे दी हुई है दैट इज 12.5। ओके, टोटल टाइम कितना पकड़ेंगे हम लोग, 9 आवर्स इसके लिए, और ये x आवर्स मतलब इसको अगर मैं इधर लिखा तो क्या होगा बेटा 9 प्लस x, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है, तो 300 किलोमीटर कवर किया है। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो बच्चों 9 प्लस x अपॉन 300 अपॉन 12.5, पॉइंट हटता है ऊपर आएगा 0। ओके, 125। सही है बच्चों, 125 और 300 है, ये डेफिनेटली कट होगा। मैं अगर 25 से करता हूं तो बच्चों देखो 25 5 जा 125 एंड 25 देखो 300 कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीके से 25 6 जा 150 होता है, तो क्लास 12 जा 300 होगा, मतलब ये हो जाएगा 12 जा। सही है, 5 से भी कट हो जाएगा बच्चों, क्या आएगा ये 5 2 जा एंड 5 4 जा 24। सो x कितना आएगा बेटा मेरा 24 माइनस 9 दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये x आया है, x मेरा क्या है क्लास, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम d टू p, है ना। मुझे क्या पूछिए, स्पीड, एंड यू नो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो बच्चों मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है अभी, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर्स नहीं है, ये आवर्स निकला हुआ है, ये 15 घंटे में कवर करने वाला है। सो बच्चों मेरे पास टाइम है और डिस्टेंस है, तो स्पीड पता चल जाएगी। कैसे आएगा, 120 किलोमीटर कवर किया है 15 घंटे में, सो मुझे क्या मिल जाएगा टाइम, 15 8 जा 8 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों क्या आ गई आपकी स्पीड ऑफ कैब। क्लियर। सो बच्चों एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूं मैं, m टू d d टू p, p जो है वो 120 किलोमीटर अवे है d से, यहां तक डिस्टेंस बोट से किया था, यहां से यहां कैब में, x गिवन था, y मुझे गिवन डेटा में भी है, तो यहां m टू d मतलब डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो 14 प्लस 6 यानी 20 हो गया। m टू d कवर करने के लिए मुझे टाइम लगा 180 अपॉन 20 दैट इज 9 घंटे, ये मैंने पकड़ लिया x आवर्स, एवरेज स्पीड 12.5 इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सो x आ गया मेरा 15 घंटे, सो आवर्स गिवन है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आई गॉट अ स्पीड। क्लियर। इतना पार्ट जो है आप कोई और तरीके से भी कर सकते हो, कोई इसके इतने पार्ट को सॉल्व करने के लिए और भी तरीके हैं, आप सॉल्व करके देखें, इससे और भी आसान अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है डेटा इनइक्वालिटीज का डाला हुआ है, पढ़ता हूं, द स्पीड ऑफ बोट P इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। हम इसका डेटा लिखते हुए जाएंगे जिससे हमें वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। स्पीड ऑफ बोट P इन स्टिल वाटर कैसे रिप्रेजेंट करूं, px की तरह, और कितना गिवन है मुझे वो 24 किलोमीटर पर आवर। आगे वो बोल रहा है एंड स्पीड ऑफ बोट Q इन स्टिल वाटर इज 26, यानी qx गिवन है
26 किलोमीटर पर आवर। हमारा y तो भैया फिक्स है 6 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो क्या बोलते हैं, सॉल्व फॉलोइंग क्वांटिटीज एंड फाइंड कंपैरिजन बिटवीन देम। ओके, क्वांटिटी 1 की पहले बात होगी। बोलते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट P रोइंग फ्रॉम F टुवर्ड्स C। ठीक है, मतलब पहले तो निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। बताइए डिस्टेंस कहां से कहां, F टू C। F टू C डिस्टेंस कितना कवर किया होगा क्लास में, 100 किलोमीटर। बताइए अपस्ट्रीम होगा डाउनस्ट्रीम होगा, क्या होगा बेटा ये अपस्ट्रीम। तो बताइए टाइम कैसे निकलेगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी है, अपस्ट्रीम, मतलब x माइनस y। और x कितना गिवन है आपका px के लिए 24, यानी 24 माइनस 6। बता फटाफट, 100 अपॉन 24 माइनस 6 18, मतलब 50 अपॉन 9। मतलब शुरू करो, 9 5 45, रिमाइंडर 5.555, ये रिकरिंग चलते जाएगा। ठीक है, सो लिखता हूं मैं सीधा सीधा 5.55। ओके, अब बच्चों ये रिकरिंग है। ओके, सो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटी आती है 2। वो क्या बोलते हैं क्वांटिटी 2 में, find the time taken by boat Q rowing from M to village P which is situated 4 km before D। यानी M है, ये D है, डिस्टेंस है 180 किलोमीटर का, यहां पे है P तो ये है 176 किलोमीटर। सो ठीक है, अब मुझे बताइए कहां से कहां बोला है उन्हें जाने के लिए, M to P डिस्टेंस है हमारा, लिख लेते हैं आपके लिए, डिस्टेंस M to P है 176 किलोमीटर, और भैया ये टाइम स्पीड होगा डाउनस्ट्रीम का। सो बच्चों क्या लिखेंगे, 1 से टाइम निकालना है अभी। टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी है, डाउनस्ट्रीम, यानी x प्लस y। qx गिवन है 26 प्लस y है हमारा 6, यानी 176 अपॉन 36 प्लस 6 होता है 32। 8 से कट करते हैं, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 4 जा, यानी 11 अपॉन 2, यानी 5.5 आवर्स। क्वांटिटी 2 है आपकी 5.5 आवर्स, सो क्वांटिटी 1 है आपकी 5.5555, ये करेंगे। सो बताइए बड़ा कौन हो गया, क्वांटिटी 1। देखो बड़ा स्लाइड सा था ये डिफरेंसेस, पर देखिए काम में आ गया। तो बच्चों बताओ क्वांटिटी 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर है देन क्वांटिटी 2। ये है मेरा आंसर, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोला है फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। पहला क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट P एंड बोट Q टू कवर अ डिस्टेंस बाय रोइंग फ्रॉम विलेज F टू B is 9 hours 30 minutes. Speed of boat P and boat Q in still water are 35 km per hour and 16 km per hour respectively. ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सच है या नहीं हमें प्रूव करना है, ठीक है, देखना है। सो बच्चों देखो क्या क्या गिवन था, पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या गिवन था आपको, एक px गिवन है आपको 35 किलोमीटर पर आवर का, फिर उसके बाद qx मतलब स्पीड ऑफ बोट Q इन स्टिल वाटर गिवन है आपको 16 किलोमीटर पर आवर। y तो हमारे पास है ही, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्या बोला था, डिस्टेंस कहां से कहां तक बोला है, F टू B। अब डिस्टेंस F टू अगर B है मतलब वो उल्टा आ रहा है, F टू B, F कितना था हमारा 225 माइनस कितना होगा 80, मतलब 145 किलोमीटर कवर कर रहा है विथ अपस्ट्रीम स्पीड। सही है। सो बच्चों कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, 145 अपॉन, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग अपस्ट्रीम के अकॉर्डिंग, दैट इज 16 माइनस 6 माइनस 145 अपॉन 35 प्लस 6। सही है, सॉल्व करेंगे 145 अपॉन 10 माइनस 145 अपॉन 35, सॉरी यहाँ पे माइनस चाहिए था, ये 145 आ गया हमारा अपस्ट्रीम। सो क्लास अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होगा, 145 अपॉन 16 माइनस 6 माइनस 145 अपॉन 35, क्योंकि इसका स्पीड कितना था 35 माइनस 6। ओके, सो बच्चों होगा 145 अपॉन 10 माइनस 145 अपॉन 29। सो 29 देखो ये तो कट ही हो रहा है सीधा, 29 फाइजा होता है और ये होगा 14.5। तो बच्चों 14.5 माइनस कितना आया था यहाँ पे 5, सो मेरा आंसर कितना आ रहा है 9.5, मतलब ही 9 hours 30 मिनट, और यही उन्होंने बताया था। मतलब मेरा जो स्टेटमेंट 1 है वो कैसा है, ट्रू है। ओके, मेरा ये फास्ट शायद इसलिए भी हो रहा है क्लास क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पता है। ओके, कट क्या करना है,
बच्चों आपको भी 29, देखो अभी ये मैं सिंपल पकड़ता हूं, 29 का टेबल मैंने मेरे कंसीडरेशन में पकड़ा हुआ है, लाइक 30 के हिसाब से मैं करता हूं। क्लास 30 5 जा 150 होता है। सो अगर 29 5 जा करूं तो 30 में से 5 जाने चाहिए, 130 में से 150 में से, तो क्लास है 145। मैं इस कंसीडरेशन से करता हूं, इसलिए मेरा आंसर 5 जा आ गया है। ओके, सो आई होप आप लोग भी अपने टेबल्स अपने हिसाब से लिखे, एवरीडे लिखे। टेबल्स अगर अच्छे हैं सो क्लास आने वाली लाइफ आपकी डेफिनेटली गवर्नमेंट में जाएगी। ओके, सो प्लीज आपको थोड़ा सा टेबल्स की तरफ भी ध्यान बढ़ा देना है। बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये स्टेटमेंट 1 मेरा ट्रू था। अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, सो देखो बच्चों, इसको इस क्वेश्चन का एक मार्क हमें कंसीडर मिलाने के लिए, इस क्वेश्चन का एक मार्क लाने के लिए हमें सब क्वेश्चन जो 3 है वो तीनों के तीनों सॉल्व करने पड़ रहे हैं। ओके, देखते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में क्या बोलते हैं, वो बोल रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोट Q टू ट्रैवल फ्रॉम E टू B is 3 hours more than the time required for boat P to travel from M to D. Speed of boat P and boat Q in still water is 9 and 14 km per hour respectively. देखिए क्या क्या गिवन है। पहले गिवन है px, अलग कलर के पेन से लिखता हूं, थोड़ा समझने में आसानी जाएगी। px गिवन है मुझे कितना 9 किलोमीटर पर आवर, फिर गिवन है qx दैट इज 14 किलोमीटर पर आवर, y हमारे पास ऑलरेडी गिवन है दैट 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ डिस्टेंस जो कवर किया है बच्चों m टू d, m टू d मतलब वो कवर किया है 180 किलोमीटर, किसमें अप क्या डाउन, सो वो था क्लास डाउन। वैसे ही एक डिस्टेंस कवर किया हुआ है, कहां से कहां तक है, वो a टू b है, उल्टा आ रहा है, वो कितना होगा 200 माइनस 80 यानी 120 किलोमीटर, और वो भी कौन सा आ रहा है बेटा, वो अपस्ट्रीम आ रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा, 120 किलोमीटर अपॉन अप है, मतलब क्या होगा बेटा 14 माइनस 6 माइनस दूसरा कौन सा था 180 अपॉन वो भी कौन सा, वो डाउनस्ट्रीम है, यानी क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस 6। ओके, सॉल्व करते हैं। 120 अपॉन 8 माइनस 180 अपॉन 15। ओके, सो देखो कितने से जा रहा है क्लास से, ये हो गया कितना 8, 15 जा 120 होता है, 15 8 जा 120 होता है, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 12। सो क्लास 15 माइनस 12 वुड बी 3 आवर्स। वही मुझे बताया था, मतलब मेरा स्टेटमेंट 2 भी कैसा है, करेक्ट है। ओके, अब हम बढ़ते हैं स्टेटमेंट 3 के तरफ, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट आ रहा है अभी 3rd, लेट्स सी अब ये हमारा सही निकलता है कि कैसे आता है। बोलते हैं द टाइम टेकन बाय बोट P rowing from M to D takes 2 hours less than the time taken by boat Q running from D to M. The ratio of speed of boat P and boat Q in still water is 7:4. Sum of the speed of boat P and boat Q in still water is 33 km per hour. Let's see this. अब उन्होंने मुझे पहले दिया हुआ है एक रेशियो कैन चेंज, एक रेशियो दिया हुआ है सबसे पहले px अपॉन qx का, जो रेशियो है मेरा 7:4 का। अब मुझे दूसरा कंडीशन दिया था कि px प्लस qx उन दोनों का स्पीड का एडिशन कितना है 33 किलोमीटर पर आवर। रेशियो है उनका एडिशन है, तो श्योरली मैं px निकाल सकता हूं, बट जो px हो जाएगा 7 अपन इनका एडिशन दैट इज 11 into 33 यानी 21 किलोमीटर पर आवर। वैसे qx आ जाएगा 4 upon 11 into 33 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन डिस्टेंस जो बोला था वो कहां से कहां तक बोला था, m टू d, मतलब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है 180 किलोमीटर। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं बच्चों, ध्यान दो। अब कैसे लिखेंगे ये 180 अपॉन कौन सा स्पीड था ये हमारा क्लास 21, तो क्या होगा 21 प्लस 6 माइनस 180 अपॉन सेकंड था 12 माइनस 6। ठीक है, और वो कितने की इक्वल्स होना चाहिए 2 की इक्वल्स टू। देखिए ये हो जाएगा 180 अपॉन 27 माइनस 180 अपॉन ये कितना आएगा 6, सही है, ये देखो 6 3 जा ये माइनस 30 का है, ये देखिए 9 3 जा 9 2 जा 20 अपॉन 3, 20 अपॉन 3 यानी मेरा आंसर एक आसपास जा रहा है क्लास 6 पॉइंट समथिंग, और एक माइनस 30 है, या 30 माइनस 6 करिए, आपको डिफरेंस ही बोला था वैसे भी। सो बच्चों ये नॉट इक्वल्स टू 2 है तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट 3rd है वो क्या है, रॉन्ग है। सो मैंने जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आता है, स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड 3rd इज फॉल्स। ओके, सो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एसबीआई मेंस आरबीआई मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें दिखता है। आप
तो अगर बोथ साइड स्ट्रीम क्लियर है तो आप ये सॉल्व जरूर करें, आपको इसके भी मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। ओके, और जब ये बोथ साइड स्ट्रीम के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं तो ये 1 मार्क को नहीं आता, ये 1.5 मार्क को आएगा, कभी कभी ये 2 या 2.5 मार्क को भी आता है। ओके, सो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली डेटा सफिशिएंसी का पैटर्न उन्होंने इसमें पूछा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिडंडेंट फॉर डिटरमाइन द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्या दिया है, बोट P start rowing from M to C at 9 am and same time boat Q start running from F to C, then at what respective time both boats will reach village C। अब बच्चों इसमें क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने पहले बोट P के बारे में बात किया, डिस्टेंस कहां से कवर किया था, M to C। M to C मतलब कितना डिस्टेंस होगा, 125 किलोमीटर का, जो कौन सा होगा बेटा, डाउनस्ट्रीम का। उसके बाद कौन सा डिस्टेंस किसने कवर किया हुआ है, बोट Q ने, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है, F to C है, सही है। F to C यानी 225 माइनस 125 मतलब 100 किलोमीटर। पर बेटा ये किस में होगा, अपस्ट्रीम में होगा, सही है। और मुझे सिर्फ पता है y दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। अब कौन कितना टाइम लेगा, इसके लिए मुझे स्पीड स्पेसिफाइड होनी चाहिए, यहां डाउनस्ट्रीम और यहां अपस्ट्रीम। इसके लिए मुझे बोट P एंड बोट Q का स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पता होना चाहिए। मेरे पास 3 कंडीशंस गिवन है, जो भी मुझे परफेक्टली बोट P एंड बोट Q की स्पीड ऑफ स्टिल वाटर बताएगा, वो जो पॉइंट्स होंगे वो मेरे लिए सफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है। लेट्स सी पहले स्टेटमेंट में भी वो क्या बोल रहे हैं। पहले स्टेटमेंट में उनका कहना है speed of boat Q in still water is 7 किलोमीटर मोर, सॉरी, पहले स्टेटमेंट का कहना है स्पीड ऑफ बोट Q in still water is 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट P in still water, यानी QX minus PX is equals to 7 किलोमीटर पर आवर। ये पहली कंडीशन है। ओके, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, that speed of boat P in upstream is 13 किलोमीटर पर आवर। मतलब देखो उन्होंने V दिया हुआ है बोट P का, that is 13 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों VP यानी क्या हो जाएगा मेरा, PX minus 6, 13 equals to PX minus 6 मतलब PX आ जाएगा यहां से मेरा कितना, तो 19 किलोमीटर पर आवर आ गया। स्पीड ऑफ बोट P in still water आ गया यहाँ पे। थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन में देखो क्या बोला हुआ है उन्होंने, स्पीड ऑफ बोट Q इन डाउनस्ट्रीम दी हुई है सीधा सीधा, मतलब UQ गिवन है मुझे, स्पीड ऑफ बोट Q इन डाउनस्ट्रीम कितना है बेटा, वो 32 किलोमीटर पर आवर। एंड UQ मतलब होगा UX माइनस Y, Y तो फिक्स है हमारा, UI दैट इज 6, सॉरी ये डाउनस्ट्रीम तो प्लस होगा, तो कितना होगा बेटा ये 32 इज इक्वल्स टू UX माइनस 6, तो UX आ जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहां मुझे एक स्पीड मिल रही है, यहां एक स्पीड मिल रही है। ओके, अब ऑप्शंस देखिए क्या दिए है क्लास। ऑप्शन में वो दे रहे हैं 1 एंड 2, पहला और दूसरा, ठीक है। पहले और दूसरे से मेरा देखो, मैंने अगर यहां 19 पुट कर लिए तो QX मिल जाएगा, मतलब पहले दो से मुझे आंसर मिल रहा है, सफिशिएंट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, 2 एंड 3, 2 एंड 3 से तो भी PX और UX मिल रहा है, वो भी चलेगा, ये QX होना चाहिए। ओके, ये QX है। अब नेक्स्ट देखिए, 2 एंड 3 भी सफिशिएंट है, एंड 1 एंड 3 भी सफिशिएंट है, और मेरा फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, ऑल ऑफ अबव, मतलब डेफिनेटली 1 2 1 3 एंड 2 3, ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है मतलब ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। क्लियर? सो ये एक पैटर्न हो गया, DI के अंदर डेटा सफिशिएंसी, DI के अंदर टाइम इक्वलिटीज, ये भी एक पैटर्न शुरू है आपके सामने। ओके, अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ बोट Q इन स्टिल वाटर इज 39 किलोमीटर पर आवर। डेटा गिवन है, लिखते जाएंगे। QX आपको गिवन है 39 किलोमीटर पर आवर, देन rowing from M to Z which is 270 किलोमीटर away from F, M to जा रहा है Z which is 270 किलोमीटर अवे, ये हमारा डिस्टेंस है 225। ओके,
सो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया हुआ है वो है 495 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, इतना डेटा कवर हो गया। देन आफ्टर रीचिंग एफ ड्यू टू द मोटर प्रॉब्लम speed of boat is decreased by 40%, then how much more time will boat take to reach Z than usual time? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। पहले यूजुअल टाइम के साथ कंपैरिजन में यूजुअल टाइम क्या है वो निकालना पड़ेगा। बच्चों यूजुअल टाइम मतलब अगर खराबी नहीं आती तो वो कितने टाइम में पहुंचता, दैट इज योर यूजुअल टाइम। सो बच्चों बताइए यूजुअल टाइम कैसे पता चलेगा आपका? आपका यूजुअल टाइम होगा, डिस्टेंस कवर किया हुआ है 495 किलोमीटर और आपका वो था डाउनस्ट्रीम में। सो बच्चों डाउनस्ट्रीम के लिए हो जाएगा 39 प्लस 6, क्योंकि y हमारा कांस्टेंटली दिया हुआ है, तो 39 प्लस 6 495 डिवाइडेड बाय 45। बच्चों 45 10 जा 450, 450 प्लस और 45 कर दो तो 495 आ रहा है, मतलब 45 ये 11 जा होगा, ठीक है। मतलब 11 घंटे लगते अगर विदाउट एनी प्रॉब्लम बोट चलती तो 11 घंटे में पहुंचने वाली थी। बट अब क्या बोला है? स्पीड चेंज हुई है, न्यू स्पीड ऑफ बोट कब? आफ्टर रीचिंग एफ। ओके, मतलब एफ तक की स्पीड तो सही थी, अब रीचिंग एफ के बाद 40% से कम हो गई, मतलब 60% बची। तो किसकी? 45 जो स्पीड आपकी है उसका 60% बची। इसका 10% 4.5 20% होगा 9, तो 9 या 27 मतलब 27 किलोमीटर पर आवर। अब ये न्यू स्पीड हो गई। तो बच्चों टाइम कितना लगा होगा? m टू f वो यूजुअल स्पीड यानी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया हुआ है, मतलब हम लिखेंगे 225/45 और बचा हुआ 270 किलोमीटर मतलब फ्रॉम f टू z उसकी स्पीड थी 27, मतलब डिवाइड बाय कितना होगा 27। बच्चों 45 होगा 5 सा और ये होगा 10 सा, मतलब 15 घंटे लगे। सो बच्चों यूजुअल टाइम लगने वाला था 11 घंटे और यहां लग रहे 15 घंटे। सो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है हमें? 15 माइनस 11 दैट इज 4 आवर्स। सो माय आंसर इज 4 आवर्स। समझ में आ गया? सो बच्चों ये था आपका बोट्स एंड स्ट्रीम के ऊपर के डीआई। देखो और भी वैरायटीज है, वो मैंने मेरे बुक में कवर की हुई है, वो जल्द से जल्द आई होप आपको मिल जाएगी। बच्चों आपको ये आई थिंक आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आई होप आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा बोट्स एंड स्ट्रीम के डीआईएस के साथ कैसे डील करते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम के डीआईएस के साथ डील करने के लिए आपको बोट्स एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि इसमें वो हेराफेरी कैसे कर रहे हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डेटा गिवन होगा डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, बट इन डीआई आपको फिगर में से वो डेटा फाइंड आउट करना पड़ता है। जितनी नजरें घूमती है उतना कंफ्यूजन बढ़ता है। आप जितना पेशेंटली वर्क करोगे एप्टीट्यूड के साथ, एप्टीट्यूड उतने जल्दी जवाब देगा और ये पेशेंस धीरे धीरे आपके अंदर जनरेट होगा। मैंने आपको ये क्वेश्चंस पढ़ाए, आई होप आपको समझे होंगे। अब आने वाली क्लासेस में हम लोग टाइम एंड वर्क और बाकी रिस्पेक्टिव जो चैप्टर्स बचे हैं उनके भी डीआईएस देखेंगे, सो दैट आप लोगों को ये हेल्प करे आने वाली एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, और आप जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफिसर बने। थैंक यू क्लास।